और यहाँ वक्त बड़ी खबर का, जहां सीज फायर के बीच ईरान ने इराक पर हमला बोला है, जहां बगदाद में मोबिलाइजेशन फोर्स पर हमला किया गया है। मोबिलाइजेशन फोर्स के मुख्यालय में आग लगी है, ये भी जानकारी मिल रही है। तो ये अभी एकदम से सीज फायर के ऐलान के साथ ही इंप्लीमेंटेशन नहीं नजर आ रहा है। ग्राउंड पर अभी भी हमले जारी हैं। ये ईरान और ओमान की तरफ से साफ किया गया है कि भले ही हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा, लेकिन टोल वसूला जाएगा। राहुल अब्बास हमारे साथ बने हुए हैं। हॉर्मुज को लेकर भी जो परिस्थितियां हैं राहुल, वो इसी शर्त पर कि टोल हम वसूलेंगे, भले ही 2 हफ्ते जहाजों को सुरक्षित वहां से निकलने दिया जाएगा। देखिए, अभी तो 2-3 चीजें और हैं। पहला तो ये कि जो शिपिंग लाइन है वो है 32 किलोमीटर की, जिसमें से बहुत बड़ा 1 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा है जहां पे जो वाटर माइंस है उसे बिछाया गया है, उसे निकालने में समय लग सकता है। और बातचीत और ये वाटर माइंस हटाने का काम भी तब शुरू होगा जब इजराइल की फोर्सेज अपने हमलों को रोकेगी, अमेरिका हमलों को रोकेगा, और उसके बाद IRGC आपको ग्रीन सिग्नल देगा, चाहे पजेश्कियान की बात करें या फिर विदेश मंत्री की बात करें, आरब जी की बात करें, और उसके बाद इन्हें हटाना होगा। हटाने में भी 2 से 3 दिन 4 दिन का समय लग सकता है। कितनी शिपिंग लाइन खोली जाएगी, कितना टोल वसूला जाएगा, उसमें शेयरिंग कैसे होगी ओमान की और उसके अलावा ईरान की, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि 28 फरवरी से पहले यहां पर कोई टोल नहीं लगता था। इसकी स्थिति आप किसी और जलडमरू से नहीं कर सकते हैं जहां पर एक ही स्टेट का कंट्रोल होगा। सुएज कनाल है, वहां पर एक स्टेट का कंट्रोल है। ऐसे ही अगर ब्लैक सी की बात करें, वहां पर टर्की का कंट्रोल है। लेकिन यहाँ पे 2 देश है और पहले बिल्कुल फ्री एंट्री थी, और अब उसके पैसे लगने लगे हैं, तो निश्चित तौर से महंगाई बढ़ती हुई नजर आएगी। उसके बाद ये भी देखना होगा कि जो इंप्लीमेंटेशन 2 सप्ताह तक है वो भी कितना हो पाएगा। क्योंकि अगर ईरान ये कहेगा कि देखिए हम जीते हैं और हमने अमेरिका को झुका दिया है, और डोनाल्ड ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शन में जाना, नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, अक्टूबर में इजराइल में चुनाव होने वाले हैं, बेंजामिन नेतन्याहू से भी जनता ये पूछेगी कि अभी तक आपने गाजा को पूरी तरह से क्लियर नहीं करवाया है, हिजबुल्लाह से ग्राउंड इन्वेजन का युद्ध आपके साथ चल ही रहा है, हूती आपके कंट्रोल में है नहीं, और ईरान से जो 3 शर्तों से शुरुआत हुई थी, मिसाइल कंट्रोल को लेकर के, प्रॉक्सीज को लेकर के, न्यूक्लियर को लेकर के, उस पर कोई सहमति बनी नहीं, तो उनके लिए भी फेस सेविंग करना मुश्किल होगा। तो अभी बहुत सारी अगर मगर की डगर है आने वाले 2 सप्ताह के अंदर। जी अमृता, बहुत सही कहा आपने, अगर मगर की डगर है और इस पर कितना लंबा अभी चलना होगा और इसी कंफ्यूजन में रहना होगा कि आगे क्या होगा। फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। अरविंद सर, हॉर्मुज स्ट्रेट की अगर बात की जाए तो क्या ये एक वाहिद मुद्दा है जिसने आज अगर सीज फायर की स्थिति बनी है तो सिर्फ इसी की वजह से बनी है, और उधर से वो बाब अल मंदेब को लेकर भी लगातार जो है एक डर की स्थिति बनाई जा रही थी कि उसे भी रोक देंगे, उसे भी बंद कर देंगे। तो क्या यही स्ट्रेट्स हैं, ये व्यापार का ही एक मार्ग है जिसने शायद अब सीज फायर की इस जो हम तस्वीर देख रहे हैं वो हमारे सामने बनी? ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो एक्सेप्ट किया है अमेरिका ने, तो ये तकरीबन जो है एक गिफ्ट कर दिया है स्ट्रेटेजिक स्पेस को। ईरान की जो है इसके ऊपर मालकियत बन गई है। लेकिन जो अभी आपने खबर दिखाई कि इसमें ओमान और ईरान जो है मिलकर जो है टोल वसूली करेंगे, तो ये मेरे को लगता है डैमेज कंट्रोल है अमेरिका की तरफ से। क्योंकि अभी तक ये लग रहा था कि अमेरिका ने जो है मान लिया है कि ईरान का जो है स्वामित्व हो गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। लेकिन अगर इसमें ओमान भी आ गया है बीच में, तो ये एक बड़ी खबर हो सकती है। नहीं तो जो है हमने बेसिकली जो है बोल दिया है कि ईरान जो है 20% ऑयल का जो है फ्लो जो है कंट्रोल करेगा। इसका मतलब ये है कि ईरान भी जो एक पावर सेंटर बनकर उभर आया है रशिया, चाइना और अमेरिका के बाद। तो ये जो है एक बहुत बड़ी खबर है अगर ओमान भी इसमें शामिल हो गया है। और जहां तक इजराइल के नाखुश होने की बात है, उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि उनके अभी जो ऑब्जेक्टिव है सदर्न लेबनान में, वो लिटनी रिवर तक जो है एरिया को खाली करना चाहते हैं और उसको बफर जोन बनाना चाहते हैं। तो वो उनका एम अभी तक पूरा अचीव नहीं हुआ है, जिसमें और आ सकता है 4-5 दिन लग जाएं। तो तब तक तो जो है मुझे नहीं लगता कि इजराइल जो है मानेगा वहाँ पे लेबनान में जो है सीज फायर करने के लिए। जी बिल्कुल। भार्गव सर,
आपसे भी सवाल वही कि क्या आज जो स्थिति है, फिर चाहे अगर उसे ये कहा जाए कि अमेरिका थोड़ा लो प्रोफाइल चल रहा है या थोड़ा कभी अपनी शर्तों पर फिर से बैकफुट पर ट्रंप नजर आते हैं, तो क्या इसका एक वाहिद रीजन हॉर्मुज स्ट्रेट है या फिर इंटरनेशनल प्रेशर को भी एक बड़ा इसमें मैटर कंसीडर किया जा सकता है? देखिए, ओमान का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है वो उसके पीछे मंशा अमेरिका की यही है कि जीसीसी जो कंट्रीज हैं, जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज हैं, जो कि अमेरिका के एलाइज भी हैं, उनको भी खुश रखना है, क्योंकि उनकी भी क्षति काफ़ी हुई है या हो रही है। तो उनके लिए क्या है, इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए उनके पास क्या है, क्यों वो हिस्सा ले रहे हैं यूएस के बिहाफ पे? क्योंकि यदि ओमान टोल कलेक्ट करता है तो फाइनेंशियली भी ओमान को एक एडवांटेज मिलेगा। और दूसरा ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट बन रहा है कि हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे सिर्फ ईरान का कंट्रोल रहेगा, ओमान को अंदर लाकर उसको डाइल्यूट किया जा रहा है कि नहीं, सिर्फ ईरान नहीं, ओमान भी है इसमें, और ओमान यूएस एलाई है। तो एक अपनी जैसे फुट इन द डोर जिसको कहते हैं, वो उन्होंने अमेरिकन से डाल रखा है। तो अभी ये सब चलता रहेगा। आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि ये सब जो एटीट्यूड हैं या जो टेंडेंसीज हैं या जो स्ट्रैटेजीज हैं, ये बनती रहेंगी। ये इस समय वन अपमैनशिप का गेम चल रहा है, ये सारा खेल है। कहाँ पे जाके ये रुकेगा वो कहना इस समय मुश्किल है, लेकिन कोशिश चल रही है कम से कम। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।